आप सभी का हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है। जय श्री माता जी। कल के वीडियो पर मेरी एक बहन का प्रश्न था कि माता सरस्वती यानी बसंत पंचमी का दिन है कल, तो माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है सहज योग विधि के अनुसार। यूँ तो हम सभी बचपन से ही माता सरस्वती का पूजन देखते आए हैं, स्कूल में देखते थे और अपने जो मंदिर होते थे वहाँ पे भी देखा करते थे। और जो पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं माता सरस्वती को, ज्ञान की देवी कही जाती हैं, इतना ही तक तो पता था कि विद्या की देवी हैं। लेकिन जब आप सहयोग में आते हैं तो आपको पता चलता है कि माँ सरस्वती ही ब्रह्मांड की रचयिता है। मैंने आदि शक्ति का वो एक स्वरूप है जो शिव महासरस्वती स्वरूप है, वही समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती हैं और वह इस विराट के शरीर की सूर्य नाड़ी है। माने जो दाहिना पक्ष होता है वह क्रिएशन का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो जो कुछ भी हम रचते हैं वो तो हम कुछ का कुछ बना सकते हैं, पर लेकिन जो हमारी रचना होती है, जीवों की रचना होती है, इस संसार की रचना होती है, प्राण होता है, जो प्राणवायु होती है, वो सारा दाहिनी तरफ से होता है। तो सबकी रचना करने वाले माता सरस्वती हैं। तो वह न सिर्फ ज्ञान की देवी हैं, अपितु वह पूरे, जिसको हम कहते हैं, कार्य क्षमता की देवी है, समस्त कार्यों की प्रणेता है। तो माता सरस्वती का एक बहुत ही बड़ा हमारे जीवन का पक्ष है कि वह हमारा निर्माण करी और हमें इस लायक बना दिया, हमें वह बुद्धि वह ज्ञान भी दे दिया जिससे हम कुछ भी कर सकते हो। हमको मनुष्य की चेतना में लेने वाली माँ सरस्वती ही हैं। अब इनकी पूजा का मतलब यही हुआ कि हमारी सूर्य नाड़ी बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, ज्ञान से भरी होनी चाहिए, अहम से परे होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमको ये लगता था कि ये मेरा ज्ञान है या हम कुछ कर रहे हैं, तो अपने अंदर जो एक अहम का भाव आता है कि मैं ग्रेट हूँ और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी ये उपलब्धि है। आप कर्म कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपको कर्म करने के लिए ही छोड़ा गया है कि आप करो, उसका आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा यह कोई मनुष्य नहीं जानता। इसलिए जो मिलता है वह माता सरस्वती की कृपा से ही मिलता है। तो वह हमको सद्ज्ञान प्रदान करें ताकि हमारा जो कर्म बने वह सत्कर्म की ओर प्रेरित हो। आम जीवन, आम तो जीव हैं ही हैं दुनिया में, कीड़े में भी जीव है और कहाँ न कहाँ जीव है। हमें उस गति में नहीं रहना है, तो हमको माँ सरस्वती की पूजा करनी है। तो ज्ञान के साथ साथ हम उनसे वह सुहृदय मांगे कि हमारे अंदर कोई अभिमान ना हो। माँ, करतार आप ही हैं और आप ही महत अहंकार है। हमारी आज्ञा चक्र पे उनका जो है वो जो सबसे जो विशिष्ट अहम है, जानकारी है। अहम माने जिसको हम जानते हैं। तो जब हम कहते हैं अहम न जानामि, मतलब हम कुछ भी नहीं जानते, अहम जानामि हम जानते हैं, तो वो जो अहम है वह संस्कृत का एक शब्द है, अहम यानी मैं। और यह मैं नहीं हूँ, यह नाम नहीं है, ये तो उससे जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, इसे लगता है कि सब मेरा है। वह जो अहम है वह परमात्मा का डाला हुआ इस विराट के जो बहुत ही सूक्ष्म एक शरीर है उसमें डाला गया है, और उसे लगता है कि यह मैं हूँ। ये इस संस्था को, जो हमारी बाहरी संस्था, उसको लगता है कि ये मैं हूँ। तो माँ सरस्वती की पूजा करें तो बस यही कहना है कि हमारी दाई नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए और जो अहंकार मेरे अंदर आता है कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। और आपने देखा होगा जब चक्र नाड़ियों की आपने पर आप जो दृष्टि आपकी गई होगी उसमें आपने देखा होगा कि महाकाली नाड़ी तो पूरा नीचे तक जाती हैं और ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन जो महासरस्वती की नाड़ी है वह स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ठीक नाभि के नीचे से ही ऊपर आती है। वह मूलाधार चक्र को नहीं छूती है, वो वहीं से मुड़ जाती हैं और ऊपर सूर्य नाड़ी बना रही होती हैं। तो महालक्ष्मी की नाड़ी जो बीचों बीच है वह दाहिनी तरफ मुड़ करके ऊपर आ जाती हैं। तो यह जो हमारी करतार नाड़ी है, जो कर्ता भाव में बैठा देती है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, उसी से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमें सद्ज्ञान दीजिए और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित कीजिए। क्योंकि यही नाड़ी जो ज्ञान की है वही मुझे कर्म भी प्रदान करती है। एक तो इच्छा की नाड़ी हो गई जो मेरी बाईं तरफ है, श्री महाकाली की
दूसरी महासरस्वती की नाड़ी। तो माँ सरस्वती की पूजा श्री माता जी के स्वरूप में हम करते हैं और उनसे हम मांगते हैं कि माँ वह सद्बुद्धि हमको प्रदान करे जो मुझे कर्ता भाव से अलग करे, मेरे अहंकार को नष्ट करे, मुझ में नम्रता हो, विनम्रता हो, प्रेम हो और बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी पावर हमारे अंदर हो। हम भी कुछ रच सके, हम भी कुछ कर सके इस जगत के लिए, लोगों के लिए। तो वह जो भावना है वह माता सरस्वती को बहुत प्रिय है, क्योंकि माँ ही है जो निर्माण करती हैं और माँ ही है जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। क्योंकि माँ को पता होता है कि हमने कितना जो सृजन लगाया, 9 महीने में सृजन वो माँ ही तो कर रही है ना। तो 9 महीने में जो नवग्रह उन्होंने हमारे भीतर बिठाए, जो शक्तियाँ बिठाई, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो उन शक्तियों का जो आह्वान हम करते हैं वह माँ सरस्वती की ही कृपा से होता है। तो आप इस तरह से इसको समझ के पूजन करें। तो सबसे पहले आत्मा को समझना है। आत्मा को समझने के बाद हम अपने विराट शरीर को पकड़ते हैं, माँ कुंडलिनी को समझते हैं, फिर कुंडलिनी चित्त पर कैसे जाती है, चित्त कैसे प्रकाशित होता है, यह सब समझने के बाद ही हम इसको वास्तविक जो दर्शन हम कहते हैं माँ का, हम सबको मिलता है। सभी को हमारा प्रणाम, अभिनंदन। जय श्री माता।